जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, फाइनली 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 जिस चीज का हम सभी इंतजार कर रहे थे, यानी कि थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर फाइनली स्टूडियो ने ड्रॉप कर दिया है। और जैसे मैंने प्रिडिक्शन किया था कि हो सकता है स्टूडियो इसको अनएक्सपेक्टेडली ही ड्रॉप कर दे, कुछ उसी तरह ही स्टूडियो ने कर दी है। जी हाँ, इस वाले टीजर ट्रेलर को पूरा ही ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें तो इतनी ज्यादा चीजें देखने को नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं सभी चीजें काफी ज्यादा गौर करने वाली है। तो इसी वाली चीज को पूरा ही ब्रेक डाउन करेंगे। और अगर आप इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और ऐसे ही फास्ट से फास्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े होने के लिए इसको सब्सक्राइब कर देना। खैर, और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो टीजर ट्रेलर को सबसे पहले बहुत ही ज्यादा लाइट टोन में रखा गया है, लेकिन हम सभी को पता है कि कमीने गॉड द गॉड बुचर जब इसमें एंट्री लेगा तो मूवी को वो काफी ज्यादा डार्क बना देगा, क्योंकि थॉर के बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको वो मार देगा, और बहुत सारे ऐसे भी गॉड्स होंगे जिनको वो एक एक करते हुए मारता जाएगा। तो इस वाले टीजर ट्रेलर में हमें दिखाकर वापस से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि मूवी को असल में काफी ज्यादा लाइट टोन में रखा जाएगा, लेकिन एज पर माय नॉलेज गोस इसको काफी ज्यादा डार्क में रखा जाएगा। लेकिन गुमराह करने के लिए ही टीजर ट्रेलर में लाइट चीज को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात करते हैं इसके टीजर ट्रेलर के ही बारे में, जहां पर सबसे पहले ही थॉर के इवोल्यूशन को दिखाया जाता है, कैसे वो बच्चे से पूरा यंग एज में आया था। और बैकग्राउंड में थॉर ऐसा भी कहता है कि इन्हीं सभी वक्तों के दौरान उसने काफी ज्यादा बैटल में हिस्सा लिया था, लेकिन फिलहाल के लिए वो इन सबसे उभर चुका है। वो अपने रियल आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, और जैसे उसने ट्रेलर में ही बताया कि इन सभी झगड़ों से वो उभर चुका है, इसलिए ही वो अपने स्ट्रॉन्ग बैकर को नीचे गाड़ता हुआ दिखाया गया है, जो कि ये सिंबलाइज करता है कि वो झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, बजाय इसका सिर्फ यही गोल होगा कि अपने आइडेंटिटी को वो ढूंढना चाहता है। और इस चीज को देखकर मुझे सीधा सीधा ही रूइन किंग थॉर की ही याद आ गई थी, क्योंकि उस वाले इवेंट पर भी हमने ऐसा ही देखा था कि थॉर को सभी नॉलेज लेने के लिए इसी पावर को ही एक्सेस करना पड़ता है, जिसको कि हम अगले सीन में ही कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि थॉर को हम एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख सकते हैं, जो कि सीधा सीधा ही कॉमिक बुक से उठाई जा सकती है, जहां पर वही वाले पेड़ से ही लटक कर वो अपने पावर्स को पाएगा। तो मूवी में उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसी वाले पेड़ को देखकर और बैकग्राउंड में जो अपनी सोच को वो दर्शा रहा है, इससे तो यही सिग्निफाई करता है कि वो अपने रूइन किंग की पावर को लेने की कोशिश कर रहा है। खैर, बात करते हैं अगले सीन के बारे में, जहां पर अगले वाले सीन में हमारी वही सवाल को ही क्लियर कर दिया जाता है, जहां पर हम सभी ने ये भी सवाल उठाया था कि एंड गेम में तो हमने थॉर को फेट देखा था, तो असल में थॉर 4 में उसको कैसे दिखाया जाएगा। तो यही वाली चीज को ही टीजर ट्रेलर कंफर्म करती है कि थॉर इन सब को वर्कआउट करके ही और अपने दिमाग को ही फ्रेश करके ये सभी चीजें करेगा, क्योंकि अगले सीन में हम थॉर को वर्कआउट करते हुए भी देख सकते हैं। और बैकग्राउंड में थॉर ये भी कहता है कि सभी लोगों को एक पाथ पर चलने दो, लेकिन मेरी पाथ कुछ डिफरेंट ही है, जो चीज अगेन सिग्निफाई करती है कि थॉर अपने रूइन की पावर से लेने के लिए इन सभी मोह से उभर चुका होगा। और इसी सीन में ही हम गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी की भी फर्स्ट लुक को देखते हैं, और जो सभी बंदे अपने अपने लाइफ में कितने ज्यादा चेंज हुए होंगे उसको भी नोटिस कर पाएंगे। और अगले सीन में भी हम कॉर्क के भी कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि ऐसा ही लग रहा है कि इस वाले मूवी में उसका बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि हर बार सीन में हमने थॉर के साइड बाय साइड कॉर्क को ही देखा था। तो ऐसे में जैसे इन सभी चीजों को काफी ज्यादा ही मोटिवेट किया जा रहा है, हो सकता है कॉर्क का काफी ज्यादा बड़ा रोल हो। और ऐसे ही करके हम आगे जाकर न्यू एस्गार्ड के भी सीन को देखते हैं, और थॉर के वही वाले दो पेट को ही देखते हैं, जो कि वही वाले बोट को ही खींचते हुए कहीं एक जगह पर ले जा रही है, जहां पर अगले सीन में हम जूस के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो कि अपने वेपन को ही पकड़ा हुआ खड़ा होता है। वहां पर ही थॉर जाकर शायद से जूस से मिलेगा। और उसके अगले सीन में हम छोटे मोटे कट सीन भी दिखाई जाती है, जहां पर थॉर एक मिस्ट्रियस लड़की को किस करता हुआ नजर आता है, और एक मिस्ट्रियस प्लानेट पर भी जाता हुआ नजर आता है, जिस वाले प्लानेट पर एक बड़े से मॉन्स्टर को मरा हुआ दिखाया गया है, जिसकी हालत शायद से हमारे को और नहीं करी होगी, जिसके बारे में कोई भी डिटेल इस वाले टीजर ट्रेलर में नहीं दिया गया है। लेकिन हम सभी को पता है कि इस वाले मूवी में गॉर ही एक्चुअल विलन होने वाला है। अगले सीन में हम टेसा थॉम्सन के ही वल्कायरी को देख पाएंगे, जो कि
साइड से एक वॉल मीटिंग में बैठी होगी, क्योंकि बहुत सारे वॉल के ऐसे इंपोर्टेंट लोग आए होंगे, क्योंकि टेबल पर देखकर तो बहुत सारी कंट्री के फ्लैग ऐसे ही सिग्निफाई करते हैं कि एक वॉल मीटिंग ही होगी और इन सब के लिए कोई एक जिम्मेदार होगा जो कि शायद से गौर भी हो सकता है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि बैकग्राउंड पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये वाली कैरेक्टर थोड़ी थोड़ी मोनिका रैम्बो जैसी ही लग रही है। और क्या पता साइड में बैठे हुए टकलू अंकल हमारे प्रोफेसर एक्स ही हो, लेकिन ये चीज नहीं होने वाली। खैर आगे के सीन में हम देखते हैं पीटर क्विल को संदीप मैसूरी बनते हुए, यानी कि हमारे थॉर को वो काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पर तुम वही वाले बंदे की आंखों में देखो जिसको तुम प्यार करते हो। तो ऐसे में पीटर क्विल तो अपनी टीम को ही देख रहा होता है, लेकिन जो गौर करने वाली बात थी और जो शॉकिंग सी भी चीज थी कि थॉर हमारा पीटर क्विल के आंखों में देख रहा था, क्योंकि हम सभी को पता है कि थॉर और पीटर क्विल आपस में ही झगड़ते रहते हैं और चूहे बिल्ली के खेल की तरह करते रहते हैं। लेकिन शायद से इतनी ज्यादा देर तक टीम में काम करते हुए उन दोनों के बीच भी दोस्ती हो गई होगी और एक ब्रोमेंस की तरह ही उनमें बॉन्ड हो गया होगा, जो कि चीज मुझे तो काफी ज्यादा ही फैसिनेटिंग लगी। लेकिन ट्रेलर को यहाँ पर एंड कर दिया जाता है और जैसे मार्वल का फंडा ही रहता है कि टाइटल को दिखाने के बाद एक शॉकिंग चीज को ही दिखाना, जहां पर ट्रेलर को एंड करते हुए हमें माइटी थॉर को ही दिखाया जाता है और हमारे फेस पर भी सेम एक्सप्रेशन होती है जो कि हमने थॉर के मुंह पे देखी थी। ओवरऑल ये ट्रेलर इतनी ज्यादा भी चीजें रिवील नहीं करता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अगर सभी चीजें दिखा दी जाए तो मूवी में क्या क्या चीजें होने वाली है सभी चीजें स्पॉइल हो जाएगी। खैर ये एक क्विक ब्रेकडाउन थी, लेकिन इसके बारे में जैसे जैसे ढेरों ऐसे डिटेल भी मेरे सामने निकल कर आएंगी सभी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता देना और मेरे पूरे ही ब्रेकडाउन के लिए उस वाले वीडियो को जैसे भी चेकआउट करना। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर देना। खैर हम यहाँ से ही विदा लेते हैं, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।